इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत आपके कक्षा 10वीं विज्ञान चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका है जैविक प्रक्रियाएं, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन के टॉप 10 एमसीक्यू का अध्ययन हम इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो मानव में पोषण किस प्रकार का होता है? स्वतः पोषण, तो स्वतः पोषण केवल और केवल पेड़ पौधों में होता है। मिश्रित पोषण यहां होगा नहीं, कोई नहीं आपका होगा नहीं। परालंबी पोषण, जिसे हम पर पोषण भी कहते हैं, तो मनुष्य के अंदर क्या देखने को मिलता है? पर पोषण देखने को मिलता है, और इसी पर पोषण को हम परालंबी पोषण कहते हैं। पर पोषण होता क्या है कि ऐसा भोजन जो ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर क्या करता है? निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं पर पोषण। तो मानव के अंदर क्या देखने को मिलता है? पर पोषण देखने को मिलता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या दूसरा जो है कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक कौन है? तो अगर मैं बात करूं रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक, तो अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा केवल परिवहन का क्या है? एक माध्यम है। अगर हम बात करें लाल रक्त कणिका की, तो रक्त में ऑक्सीजन का प्रमुख वाहक कौन होता है? आपका लाल रक्त कणिका होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि जो आपका लाल रक्त कणिका होता है वही ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। अगर हम बात करें श्वेत रक्त कणिका की, तो श्वेत रक्त कणिका जो है ना, प्रतिरोधक क्षमता को हमारे क्या करता है? बढ़ाता है। और प्लेटलेट्स जो है रक्त में किसका काम करता है? रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, तो हृदय की बाएं हिस्से का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हृदय के अगर हम बाएं हिस्से की बात करते हैं ना, तो हृदय के बाएं हिस्से में अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े में भेजना, तो फेफड़े में रक्त दाएं हिस्से से जाता है, बाएं हिस्से में नहीं। तो यहां बाएं हिस्से की बात कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों में भेजना, तो फेफड़े में भेजना दाएं हिस्से से भेजा जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का शरीर में भेजना बिल्कुल बाएं हिस्से का काम, ऑक्सीजन युक्त रक्त का शरीर में भेजना हृदय के बाएं हिस्से का काम होता है। अगर दाहिने हिस्से का काम पूछे तो फेफड़े में भेजना दाहिने हिस्से में और शरीर में भेजना बाएं हिस्से का काम होता है। अगर ऑप्शन नंबर तो ए आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा दाएं हिस्से से भेजा जाता है, यहां बाएं हिस्से की बात कर रहा है। रक्त को शुद्ध करना, तो रक्त को हृदय शुद्ध नहीं करता, हृदय शुद्ध रक्त को नहीं करता, कौन करता है? फेफड़ा करता है, इस बात का याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें तो श्वसन की मुख्य अंग कौन सा है? अगर हम बात करें श्वसन का मुख्य अंग, तो यहां पे बात करें तो श्वसन का मुख्य अंग जो है वह क्या है? आपका फेफड़ा है। अगर हृदय की बात करें तो हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है, यहां श्वसन की बात की जा रही है। गुर्दे आपके क्या करते हैं? शरीर में अपशिष्ट भोजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। और जो आपका लिवर है, लिवर क्या करता है? पाचन का काम करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है वह कहता है क्या कि जो आपका अपशिष्ट उत्सर्जन का मुख्य अंग, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो अपशिष्ट का मुख्य उत्सर्जन है वह कौन करता है? आपका गुर्दा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें फेफड़ा, तो फेफड़ा क्या करता है? आपका शरीर में रक्त को पंप करता है। अगर हम बात करें फेफड़ा की, तो ये श्वसन का कार्य करता है ना, फेफड़ा आपकी श्वसन का, रक्त का काम नहीं। हृदय जो है किसका काम करता है? रक्त का। तो फेफड़ा भी गलत हो जाएगा, हृदय भी गलत हो जाएगा, मस्तिष्क भी आपका गलत हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कौन करता है? आपके गुर्दे करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है? तो आंख बंद करके लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा पौधे का पोषण होता है। बाकी के ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य वाहक, रक्त में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य वाहक है वह क्या है? आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या करता है? अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में क्या होती है? घुलित होती है। ये बात एकदम करेक्ट है, इसलिए प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? अपने अंदर लेता है। अगर हम बात करें श्वेत रक्त कणिका की, तो श्वेत रक्त कणिका जैसा कि हमने आपको बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और प्लेटलेट्स आपका क्या करता है? रक्त में थक्के जमाने का कार्य करता है।
प्रश्न संख्या 8 जो है, मानव श्वसन प्रणाली में वायु मार्ग का मुख्य कार्य जो है, वायु मार्ग का जो मुख्य कार्य है वह क्या है आपका? रक्त पंप करना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि श्वसन प्रणाली की बात कर रहा है ना, तो रक्त पंप करना नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। श्वसन प्रणाली में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर अगले क्रम की बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो मानव हृदय का स्थान, मानव हृदय का अगर स्थान देखा जाए ना, तो बाएं फेफड़े के ऊपर गलत जवाब, दाएं फेफड़े के पीछे गलत जवाब, पेट में गलत जवाब, सीने के मध्य बाएं ओर झुका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव हृदय जो है सीने के मध्य में और बाएं हिस्से में थोड़ा सा झुका हुआ होता है आपके फेफड़े का स्थान। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 10 की, तो पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन का संयोजन जैविक तंत्र तो एक व्यापक प्रक्रिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। अपशिष्ट तंत्र बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोशिका तंत्र बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन का संयोजन है वह किसके अंदर देखने को मिलता है? मानव शरीर प्रणाली के अंतर्गत या जीव शरीर प्रणाली के अंतर्गत दिखता है, तो शरीर प्रणाली इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपके इस चैप्टर के 10 एमसीक्यू जो कि टॉप 10 एमसीक्यू थे और आपके परीक्षा में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा थी, हमने चर्चा किया। आइए चलते हैं, वीडियो को अब करते हैं द एंड। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में अध्ययन करेंगे।